ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद मेरा। वो मुझसे शादी नहीं करेगा। वो कौन है? एक मामूली सा क्लर्क? चाचा। अच्छा मुझे बात बताओ, तुम मेरे लिए गरीब हो सकते हो? अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद मेरा। बहुत इंटरेस्टिंग जा रहा है ये ड्रामा, मजेदार है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो ये देख लेना है। इसमें एक्टिंग बहुत अच्छी हो रही है। अच्छा, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ी मजेदार है, थोड़ी बोंगियां मारी जा रही है और बोंगियां बहुत इंटरेस्टिंग लग रही हैं। स्पेशली अगर हम बात करें फजल की बोंगियों की, बहुत क्यूट लग रहा है वो, और एक्टिंग तो अच्छी है ही है भाई। स्टोरी क्या है भाई, हम लोग लास्ट वीक तक तो सोच रहे थे कि अब तक सच्चाई पता चल चुकी होगी शिब्रा को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? जो सुकैना है उसने मामले को हैंडल कर लिया, बल्कि कहना नहीं, हम कहें अगर कि सलमान ने या फजल ने हैंडल कर लिया तो उसने हैंडल कर। मुझे लगा था वो नया झूठ बोलेगा, नई कहानी डालेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अरे वाह! उसने सच्चाई को फेस किया और बड़े अच्छे से फेस किया। इतने को बहुत ज्यादा मैं तुम्हारे घर में किसी खराब नियत से नहीं आया हूँ, ना मैं किसी को नुकसान पहुंचाना है। मैं शिब्रा को पसंद करता हूँ। उसने कहा सही है बहन, तू दसना दास्ता, लेकिन फायदा तेरा ना बताने में ही है। तेरी शादी बिगाड़ने में मैं ही तेरी मदद कर सकता हूँ भाई, तेरे शोहर को नौकरी दिला दूंगा। मेरी नीयत खराब नहीं है। प्यार करती हो ना सोएब से, याद रखना तुम्हारा घर से मैं ही बचा सकता हूँ। लास्ट वीक तक तो हम सोच रहे थे कि सुकैना ने बता दी होगी सच्चाई, लेकिन अभी तक उसने सच्चाई नहीं बताई है। उसने बल्कि छुपा लिया। मुझे तो लगता है इसलिए भी छुपाया क्योंकि फजल ने उसको ये भी लालच दे दिया, भाई मैं तेरे शोहर को नौकरी लगवा दूंगा तो फिर तेरी रुखसती हो जाएगी। वैसे ये वजह भी नहीं, और दूसरा मतलब कंफ्यूज भी है, हैरान भी है। मतलब ये मामला ही ऐसा है ना, एक मिनिस्टर का बेटा जो उनके घर में रहता है और वो बिल्कुल नौकरों की तरह रहता है। अच्छा। वो उसकी बहन के लिए, तो ऐसी कोई सिचुएशन हो तो मतलब हैरानगी वाली बात तो बनती है। लेकिन सलमान ने बड़े अच्छे से सीधे से उसने सच का सामना किया, लेकिन मुझे लग रहा था कि शायद नहीं करेगा, लेकिन उसने सामना किया। लेकिन ठीक है, मैं ये सच्चाई जो तुम्हारे सामने ये सही सच्चाई ही है, लेकिन तुम्हारा भला इसमें बताने में यार मेरी कोई नीयत खराब नहीं है। मैं तुम्हारी बहन को पसंद करता हूँ। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन थे उसके के बहुत मजेदार एक्सप्रेशन थे। लाइक इसका पहला ही ड्रामा होगा, मुझे नहीं याद इससे पहले कौन सा ड्रामा, शायद कोई एक आध ऐसे ही कोई सेकंड रोल होगा, लेकिन मुझे नहीं याद। लेकिन यहाँ पे मैंने जहाँ देखा है तो इसकी जो एक्टिंग है वो अच्छी जा रही है मेरी। तो दूसरी तरफ सलमान का फ्रेंड, कितना अच्छा फ्रेंड यार, नायाब है आजकल के जमाने में ऐसे फ्रेंड्स जो अपनी बीवी के मिंदा तल्ले करके से मिलने के लिए भी आता है। हालांकि इससे पहले ना ये अगवा कर चुका हुआ है, फिर भी उसके दिल में इसके बारे में बुरी बात कोई नहीं आई है। वो अभी भी इसके साथ वैसा ही अच्छा फ्रेंड है। तो इसे मिलने के लिए आता है जब, तो ऊपर ये अपने ही टेंशन में उस पर बदतमीजी करता है, उस पर अपना डिप्रेशन निकाल देता है। तो यहाँ पे लगा सलमान ने गलत किया, इतना क्यूट उसका फ्रेंड है। अच्छा, सलमान की ये जो कहानी है कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, हमारे जो पॉलिटिकल घराना है बेनजीर साहिबा की बात करें, तो उनकी जिंदगी से कहीं ना कहीं स्टोरी ली जरूर गई है। काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट वही है कि जैसे बेनजीर को मार दिया गया, इल्जाम जरदारी साहब पे लगाया गया, और अभी तक हमें क्लियर नहीं है कि किस कहां कैसे किसने कत्ल किया। लेकिन हमारे दिमाग में यही आता है क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा जो हुआ था उनके कत्ल का तो जरदारी को हुआ था, तो यही दिमाग में आता है कि शायद उन्होंने कत्ल कराया होगा। क्योंकि अगर बेनजीर साहबा जिंदा रहती तो मुमकिन ही नहीं था कि कभी जरदारी इक़्तिदार में आता, तो सबसे ज्यादा फायदा तो उन्हें था। इसीलिए अवाम का शक जाता है उन पे, और उनके बेटे का पता नहीं शक जाता कि नहीं जाता। लेकिन बच्चों के लिए माँ बाप हमेशा हीरोज होते हैं, तो उनके लिए शक करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पे जो फजल है वो अपने बाप से नाराज तो है, लेकिन यहाँ पे जो फजल के बाप का कैरेक्टर दिखाया गया वो काफी पॉजिटिव है। मतलब उसमें कोई नेगेटिविटी तो ऐसा उसमें नजर नहीं आ रही है। हालात वही है जैसे वो पीपल्स पार्टी डूब रही है, बहुत टाइम से डूबती जा रही है, लेकिन सही है के अलावा और कहीं नजर नहीं आ रही है। यहाँ पे भी कुछ सिचुएशन वही है कि जो सलमान के अब्बा की पार्टी डूब रही है, लेकिन सलमान उसको डूबने नहीं देना चाहता क्योंकि उसकी माँ की पार्टी है और उसकी अपनी जो एफिलिएशन बहुत ज्यादा अपनी माँ से थी। वो तो हर इंसान की होती है, मोहब्बत बहुत ज्यादा होती है अपनी माँ से। कुछ बच्चे ज्यादा अटैच होते हैं माँ के साथ, तो कुछ नहीं भी होते, लेकिन आप कितने भी कम अटैच हो सकते हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपको अपनी माँ से मोहब्बत नहीं हो। तो यहाँ जो उसकी अपनी माँ से मोहब्बत है यही वजह है कि उसकी बाप के साथ दूरी है, क्योंकि उसके अब्बा ने इसकी माँ की केयर टेकर से शादी कर ली थी। तो यहाँ पे पता नहीं बहुत कंफ्यूजिंग है, ये
पॉइंट बहुत कंफ्यूजिंग है कि उसकी अम्मा को किसने मारा होगा, क्या किसी दुश्मन ने मारा होगा, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं शक वो जो केयर टेकर आंटी है उसमें भी हो सकता है कि सलमान के अब्बा को फंसाने के लिए उसने उस औरत को मार दिया और उसके बाद शादी कर ली हो। लेकिन वो औरत भी काफी पॉजिटिव है, जब भी सलमान बदतमीजी की कोशिश करता है उठ के चली जाती है, जब सलमान नहीं भी होता तो इसकी हवाले से पॉजिटिव बातें करती है। काफी चीजें पॉजिटिव है इस ड्रामे में, बल्कि ज्यादा चीजें पॉजिटिव ही है, मुझे नेगेटिविटी बहुत कम नजर आ रही है। मुझे नहीं याद कि लास्ट टाइम मैंने इस ड्रामे में कोई प्रॉपर नेगेटिव कहाँ देखी, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है भाई। और जब सुकैना घर जाती है और बड़ी कंफ्यूज होती है, अपने शौहर से पूछ लेती है क्या तुम मेरे लिए गरीब हो सकते। अच्छा मुझे बात बताओ, तुम मेरे लिए गरीब हो सकते हो? क्या? मतलब छोटे कमरे में चारपाई पे बगैर पंखे के सो सकते हो? वो तो मैं पहले ही हूँ। और उसने भी सही कहा भाई, मैं तो पहले ही गरीब था भाई, गरीब ने और की गरीब होना। तो ये भी बड़े इंटरेस्टिंग यहाँ पे सीन था। और वो हैरान है कि मतलब मेरी बहन के लिए एक ऐसा आदमी है जो कि प्राइम मिनिस्टर का बेटा है, या फिर कह सकते हैं कि एक्स प्राइम मिनिस्टर का बेटा है, और वो इनके घर में इनके कूड़े उठाता फिर रहा है। तो ये बड़ी अजीब चीज दिखाई है, वो कूड़े कैसे उठा रहा था, ऐसे जेब में डाल के जैसे ले जाना हो, ठीक है, मतलब कि वो उस लड़की के लिए यहाँ पे आया हुआ है। लेकिन हम आम लोग जो मतलब कीड़े मकोड़े हैं, हम भी कूड़ा उठाते हैं, तो कूड़े को भी यूं करके उठाते हैं या इससे तो दूर रखते हैं, बगल में लिया फिर रहा है। और इतना नीट शापर होता है उसका वाला, मतलब गंदगी अगर जिसमें डाली हो ना वो थोड़ा बहुत रफ होता है, वो भी रफ भी नहीं है, साफ शापर जो कोई चीजें पा के ना ले आए, इन्हें तो उन्होंने पाता बगल से लेके फिर मतलब समझ आती है। तो उस लड़के को नफरत क्यों नहीं आई, ठीक है वो उठा लेता, लेकिन यहाँ पे थोड़ी एक्टिंग बनती थी कि वो यूं करके उठाता, क्योंकि उसने पहले कूड़ा तो नहीं उठाया ना। एक वो बंदा पाकिस्तान का रहने वाला ही नहीं है और उसकी सारी जिंदगी लंदन में गुजरी है, मतलब वो तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि उस लड़के का ये कैरेक्टर जो कहीं ना कहीं दिखाते हैं उसमें देसी टच भी कहीं ना कहीं दे देते हैं, वो टच आया कहाँ से भाई उस आदमी में। और ये वाला तो बात मुझे हजम नहीं हो रहा है, जो कूड़ा यूं करके उठाने के लिए वो यूं करके उठा रहा है। पहले तो शिब्रा ने ला के ऐसे करके पकड़ाया, तो शिब्रा का मुझे समझ नहीं आया, फिर इसने भी ये हरकत की। मेरे अंडरस्टैंडेबल नहीं है, लेकिन चलो ड्रामा है तो इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर ड्रामे में कुछ भी हो सकता है, कभी कभी इतनी एक्सट्रीम भी जबर हो ही सकती है। और ऊपर से शिब्रा की अम्मा अब्बा है वो इतने लिबरल अब्बा है, कैसे जवान जहां लड़के को ला के घर में बिठा लिया है, मतलब कि ठीक है आपने उसको पना दिए घर में तो उस कमरे में रहने दो ना, वो इनके आसपास मंडलाता फिर रहा है, तो ये भी अजीब हरकत है। और ऊपर से लाइन मार रहा है, साफ नजर आ रहा है, हन्नू सानू नजर आ रहा है, उन्हें अम्मा अब्बा नजर नहीं आ रहा लाइन मारदा आया। और शिब्रा भी यहाँ पे थोड़े से ड्रामे तो कर रही है, लेकिन जब एक बंदा लाइन मार रहा है ना तो इसे कैसे हो सकता है एक लड़की को नहीं पता चल रहा हो, वो इतनी मासूम है, वो हालांकि यहाँ पे इतनी चालाक दिखाई, चुन्नी मुन्नी तो दिखाई नहीं गई हुई है, तो उसे क्या समझ नहीं आ रहा। अगर समझ आ रहा है तो वो भी शटअप कॉल दे सकते, लेकिन वो शटअप कॉल नहीं दे रही है। फजल अगर इंटरेस्ट ले रहा है, अगर वो लाइन मार रहा है तो ये भी ग्रीन सिग्नल तो दे ही रहे हैं भाई। और अभी हमने नेक्स्ट एपिसोड में देखना भी है कि फजल ने फाइनली कह दिया भाई कि मुझे तो भी मोहब्बत होगी एक लड़की से। तुम आशिक भी निकला। अच्छा कौन है वो पत्नी से? वही जो अभी बिल्कुल मेरे सामने। और वो पूछती है कि भी वो लड़की कौन है, वो कहता है मेरे सामने जो बैठी है। यहाँ तो सीधा ही उसने इज़हार मोहब्बत कर दिया हुआ है। अब जैसे कि सुकैना को सच्चाई का पता है, तो हैरानगी वाली बात तो है उसके लिए जब वो बार बार इस तरह की हरकतें करेगा, लेकिन दूसरी तरफ मुझे लगता है जेलस भी होगी, क्योंकि जहाँ उसकी ये बात करें, उसकी लाइफ की बात करें, उसकी सास इतनी सड़ू है, उसका जो शोहर है वो अच्छा तो है, लेकिन इसकी तरह इतना ज्यादा वो इससे मोहब्बत तो नहीं करता है। तो ये शायद थोड़ी थोड़ी जेलसी भी करे अगर ये प्रॉपर टिपिकल ड्रामा हुआ, बट मुझे नहीं लगता। ये थोड़ा ना ड्रामेटिक वाला ड्रामा, मतलब थोड़ा डिफरेंट वाला ड्रामा है जिसमें घरेलू पॉलिटिक्स कम है, तो मेरा नहीं ख्याल वो करेगी, लेकिन हो सकता है ये पॉइंट कहीं ना कहीं आ जाए। अब शिब्रा का फेस दिखाया गया, ऑपोजिट बंदे का फेस नहीं दिखाया गया कि जिसने कहा है कि शिब्रा की शादी उस क्लैरिक यानी कि हमारे फजल से हो जाएगी। वो मुझसे शादी नहीं करेगा। वो कौन है? एक मामूली सा क्लर्क? लेकिन मुझे लगता है यहाँ तो यहाँ बात कर रही है इसकी अपनी बहन सुकैना, अगर तुम्हारी शादी फजल से हो जाए तो मुझे लगता है ये सवाल करेगी और यही सवाल करेगी, क्योंकि अभी इतना पॉइंट तो आया नहीं है कि सुकैना की माँ या अब्बा इस तरह से बात करें, तो आई एम श्योर वही बात करेगी। वो पूछेगी इससे कि तुम्हारी शादी फजल से हो जाए कि मैं इस क्लर्क से शादी करूंगी। शादी के लिए राजी नहीं है शिब्रा बाजी, लेकिन पूरा उसको ग्रीन सिग्नल जरूर दे रही है। खैर ये जो स्टोरी है इसका क्लाइमैक्स बहुत जल्द आने वाला है। जैसे ही शिब्रा के दिल में जगह बन जाएगी, साथ ही उसके सामने सच्चाई आ जाएगी। फिर ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन होगी सलमान के लिए, किस तरह से वो सबको मनाएगा, तो वो पॉइंट आने ही वाला है और वहां से स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने ही वाली है। लेट्स सी आगे क्या होता है। आज के रिव्यू में इतना ही। फिलहाल आप मेरा ये जो वीडियो है अगर पसंद आए इसको लाइक कर दें, अगर नहीं पसंद आया तो क्यों नहीं पसंद आया आप कॉमेंट्स के जरिए मुझे बता सकते हो। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इसके अलावा मेरे हैं दो चैनल, एक तो है भाई रिव्यू चैनल और दूसरा है
है ये वाला मेरा व्लॉगिंग चैनल, तो आपने मेरा ये वाला चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आप देखना चाहते हो मेरा व्लॉग। फिलहाल इतना ही, फातिमा राना को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।